वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। आज हम लोग इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट एपीएस पीएस जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में जानेंगे। यह जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है जनरल ऑफिस जो है कैडर का डेटा दिया गया है और यह जो है 1 जुलाई 2025 का जो है डाटा रिलीज किया गया है। कितने पद होने चाहिए, कितने कार्यरत हैं और कितने भर्तियां जो है अभी खाली है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये जो ऊपर के पद होते हैं ये सभी जो है प्रमोशन से होते हैं। जो भर्तियां आती हैं वो यहाँ से इस प्रकार से भर्तियां यहाँ पर आती हैं, जिनमें आपका कंप्यूटर असिस्टेंट है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है और रिव्यू ऑफिसर है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर ये वैकेंसी का कॉलम बना हुआ है। तो वैकेंसी जो खाली है वो 529 है आरओ की, 102 है आपके एआरओ की पद खाली हैं और कंप्यूटर असिस्टेंट जो है केवल 3 पद वर्तमान में खाली हैं। यहाँ पे स्टार इसलिए लगा है कि यह जो है प्रमोशन कोटा से भरा जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आप देख पा रहे होंगे लगभग 600 से ज़्यादा पद जो है आपके खाली हैं। और जरूरी नहीं कि जो हाई कोर्ट है वो सारी भर्ती दे ही दे, लेकिन आपको एक बड़ी भर्ती जो है इसी साल देखने को मिलेगी आरओ एआरओ की। इसमें अभी 2021 वालों का जो प्रमोशन हो जाएगा तो यहाँ पर एआरओ के पद खाली हो जाएंगे, आरओ के पद जो है थोड़ा कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी आरओ एआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से। लगभग 400 साढ़े 400 पदों का जो है एक बड़ा विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है आरओ एआरओ का। इसके साथ यहाँ पर जो एक भर्ती आने वाली जो काफ़ी बड़ी भर्ती है ये आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, यह भर्ती जो है 200 प्लस पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी एपीएस की और पीएस की। इसी प्रकार से यहाँ पर स्पेशल जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर जुडिशियल ऑफिसर के रूप में यहाँ पर 29 पद हैं। जो नए सृजित किए गए जो पद हैं वह आपका डायरेक्ट भर्ती आपको 29 देखने को मिलेगी, ये सभी भर्तियां उसमें ऐड होंगी। इसी प्रकार से हिंदी की टोटल 8 पद खाली हैं, हिंदी समीक्षा अधिकारी को, उर्दू का 1 पद खाली है। तो ये सभी भर्तियां जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। टोटल जो है पीएस एपीएस के लगभग 200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती और साथ में जो है 400 साढ़े 400 पदों पर जो है आरओ एआरओ का एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हिंदी समीक्षा अधिकारी, उर्दू समीक्षा अधिकारी, ये सभी भर्तियां भी इसमें रहने वाली हैं। बाकी कंप्यूटर असिस्टेंट के काफ़ी कम भर्ती है और बाकी ये सभी जितने भी पद हैं ये सभी जो है प्रमोशन से पद भरे जाते हैं। बाकी इनका डिपार्टमेंटल पेपर होता है, डिपार्टमेंटल पेपर देकर भी जो है प्रमोशन हो शायद अपने जो है पद बढ़ा सकते हैं आप। कुछ लोग कहना था इसका सिलेबस के बारे में, तो हम लोग इसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग कट ऑफ देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इससे पहले 2021 में जो है आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट का पेपर हुआ था। इसका जो कट ऑफ है वह जो है मैक्सिमम एनटीए स्कोर के आधार पर जो है लोगों का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सबसे पहले देखिए एआरओ की पोस्ट है और ये कैटेगरी सबकी दी गई है, कितनी पोस्ट रही हैं और मिनिमम कितना रहा, मैक्सिमम परसेंटाइल जो है एनटीए स्कोर रहा। सबका एनटीए स्कोर जिसका था सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों का हुआ है। यहाँ पर देखिए परसेंटाइल है एआरओ में ओबीसी का जो है 98.45, 44743 इस प्रकार से परसेंटाइल दिया गया है। इसी प्रकार से एआरओ में ओबीई का जो है वो 77 परसेंटाइल गया है। 93 परसेंटाइल जो ओबीसी का जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ओबीसी पर्सनल डिसेबिलिटी जो 89 गया है। वुमेन का जो ओबीसी में वो 96 गया है और एससी का जो है 95 गया है और एससी का एक्स सर्विसमैन का 21 गया है। इसी प्रकार 71, ये देखिए नंबर नहीं है, जो एक्चुअल नंबर होते हैं वो अलग होते हैं, जो एनटीए स्कोर होता है वह अलग होता है। तो जो जारी की गई है, जो कट ऑफ जारी की गई है वह एनटीए स्कोर पे जारी की गई है। यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं कि आपके आरओ के रहे परसेंटाइल। इसी प्रकार से कंप्यूटर वाले का देखिए 215.7 गया है इस प्रकार से ओबीसी का। जनरल का जो गया 219 गया है। इसी प्रकार से नीचे आप देख पा रहे होंगे ए आरओ का, आरओ ओबीसी जो है 99.39 ये एनटीए स्कोर गया है। और जनरल की बात की जाए तो जनरल की यहाँ पर 99.77 गया है। ये जो है एनटीए द्वारा स्कोर ये मिनिमम बताया गया है और इधर आपको मैक्सिमम बताया गया है।
तो सिलेक्शन मिनिमम वालों का ही होता है, मिनिमम वालों का भी होता है और मैक्सिमम वालों का भी होता है। तो इस प्रकार जो है इस बार भी आपका जो पेपर है वो एनटीए ही करा रही है, और इस प्रकार से जो एनटीए जो स्कोर जारी करता है उसी अनुसार सिलेक्शन लोगों का होता है। आप लोग जानते हैं कि आपके आरओ की बात की जाए तो पेपर में 200 प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 50 नंबर की जो है टाइपिंग होती है अंग्रेजी। 20 मिनट में आपको 500 वर्ड जो है आपको टाइप करना होता है। तो टोटल जो मेरिट बनती है वो लगभग वो है आपका 250 मार्क्स पर जो आपकी मेरिट बनती है। आप प्रयास करिए, जो लोग भी इसके लिए लगे हुए हैं, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 210 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। पेपर किसी प्रकार का है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो 210 टारगेट लेकर चलेंगे तो आपका जो चयन है वो सुनिश्चित करेंगे। रिटर्न में आपके 160 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और बाकी आपके 45 प्लस मार्क्स आपके जो है टाइपिंग में होने चाहिए। तो आपका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। बात करते हैं अब इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में जो है 200 प्रश्न जो है इसका ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और 500 वर्ड की जो है टाइपिंग कराई जाती है उसी उसी दिन। और फिर सीधे जो रिजल्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट आता है। इसमें कोई और रिजल्ट या कोई आगे एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं। सिर्फ एक एग्जाम टाइपिंग देकर जो है आप 4800 पेज के लिए पर एक राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं। इसके सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे साइंस आएगा, इतिहास आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न आएगा, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर से प्रश्न आएगा, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड से प्रश्न पूछा जाएगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बन ये इंडिया के संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से प्रश्न आएगा, करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्न आएंगे, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग सोशल ट्रेडिशनल ऑफ ये मतलब ये आपका यूपी जीके से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न पूछा जाएगा, और इसका जो स्तर होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अब बाद में थोड़ा सा आपका कंप्यूटर से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह जो इसका है यह इसका रिटन का सिलेबस है। बाकी जो सेकंड पार्ट होगा कुछ समय बाद उसी दिन आपका होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जिसमें आपको अंग्रेजी में 500 वर्ड आपको टाइप करने होंगे, और यह जो आपके 50 मार्क्स से होंगे। बाकी 200 मार्क्स के आपका जो है रिटन का पेपर होगा। अब आपको टारगेट करना है कि हर हालत में 210 प्लस आपके मार्क्स आए, और 210 प्लस मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका चयन जो आपका सुनिश्चित होगा। यही जो सिलेबस है ये आपका आरओ का भी है, एआरओ का भी है, एपीएस का भी है। बस एपीएस में सिलेबस यही है, एपीएस में सिर्फ प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 150 हो जाती है। एपीएस बारे में थोड़ा जान लीजिए कि एपीएस में पहले आपका रिटन होगा 150 मार्क्स का, फिर आपका स्किल होगा। स्किल का मतलब वहां पे जो आउटलाइन बना हुआ मैटर रहेगा उसको देखकर आपको जो है टाइप करना होगा, वो आपका 50 मार्क्स का होगा। फिर इसके बाद 50 मार्क्स की जो है आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। जैसे कोई जजमेंट आर्डर आया है उसी के जो इटैलिक है, बोल्ड है, जो भी चीजें हैं उसमें फॉर्मेटिंग करनी होगी, उसके भी 50 मार्क्स टोटल जो आपका जो हो जाएगा 250 मार्क्स से उसी दिन पेपर हो जाएगा। फिर रिजल्ट आएगा, फिर 150 मार्क्स के बाद में आपका स्टेनो का अलग स्किल टेस्ट होगा। तो टोटल जो स्किल टेस्ट होगा वह स्टेनो में जो एपीएस में टोटल जो है 200 मार्क्स का स्किल टेस्ट होगा, और जो मेरिट बनेगी टोटल 400 मार्क्स की आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। पिछली बार जिनका भी लगभग 220 के आसपास मार्क्स रहा है उनका चयन हुआ है। तो जो लोग एपीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अपने पहले से तैयारी जो है स्किल को बेहतर किए रहें, क्योंकि 200 मार्क्स की स्किल के मार्क्स हैं जो आपके चयन में जो है काफ़ी सुगमता प्रदान करेंगे। यह जो इसके सिलेबस रहा है और इसके जो पैटर्न रहा है, और यह पिछला पैटर्न रहा, और इसमें बहुत लोग कह रहे थे अंग्रेजी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी पहले पूछी जाती है 50 मार्क्स से, लेकिन इस बार अंग्रेजी अब जो है 10 मार्क्स की पिछली बार पूछी गई है। तो बहुत डरने की बात नहीं। बाकी जो इसका सिलेबस है वह कोई 1 महीना 2 महीना पढ़ने वाला सिलेबस नहीं, सिलेबस बहुत ब्रॉड सिलेबस है। इतने 12 सब्जेक्ट दिए गए हैं और इसमें भी अंदर टॉपिक टू टॉपिक बांटे गए हैं, तो पढ़ना आपको बहुत कुछ है। तो आप पहले से लगे रहेंगे तभी आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें अवसर यह है रहता है कि आपको कई पेपर देने को मिलता है। जैसे समीक्षा अधिकारी का अलग होगा, सहायक समीक्षा अधिकारी का अलग होगा, समीक्षा अधिकारी हिंदी का अलग होगा, समीक्षा अधिकारी उर्दू का पेपर अलग होगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगा, और सिर्फ एक पेपर पे आप जो है 4800 पे स्किल की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जो यूपीएससी आरओ से कहीं आसान है यह भर्ती। तो जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। यूपीपीएससी आरओ 2023 मेंस का पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है 1 अगस्त 2025 से। ऑफिशियल सिलेबस लेटेंट एंड पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। हाई सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएगी, टास्क इजी मॉडल पेपर दिया जाएगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक जो है चेकिंग की जाएगी। पहला जो ग्रुप हमारा जीएस पेड ग्रुप है, इसकी फीस 1800 रुपये है। 120 नंबर जो इसमें पूरी तैयारी की जाएगी।
जिसमें जीएस के 100 डेज वाइज जो है क्लासेस पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, क्लासेस कंप्लीट होने जो है सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे, 10 आपका फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। दूसरा आपका कन्वेंशन हिंदी पेड ग्रुप, इसकी फीस 2200 रुपये, इसमें 100 नंबर कन्वेंशन, 60 नंबर ऑब्जेक्टिव अर्थात 160 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में परंपरागत का जो पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, परंपरागत के जो है 10 मॉडल जो संपूर्ण व्याख्या सहित दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार वस्तुनिष्ठ हिंदी पेपर के रिकॉर्डेड क्लास दिए जाएंगे, कंप्लीट नोट दिए जाएंगे, पावर पीडीएफ दी जाएगी, वस्तुनिष्ठ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एससीएस मॉडल पेपर जो हाल सहित दिए जाएंगे। 20 आंसर राइटिंग टास्क ग्रुप में कराया जाएगा। यह टास्क कब कराए जाएंगे वो आपको ग्रुप में बताया जाएगा। इसमें पूरी तरह से जो एक एक चीज आपकी चेकिंग की जाएगी, पूरा हिंदी में गाइडेंस दिया जाएगा, ऑफिसर्स पेपर जो आता है उसी अनुसार। और परंपरागत जो है हिंदी के 5 सेक्शन के जो है 2-2 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। हर टास्क में हर चीज आपको टास्किंग कराई जाएगी। वस्तुनिष्ठ टास्क में जो है 30-30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 टास्क परंपरागत के होंगे और 10 जो आपके वस्तुनिष्ठ के होंगे। कन्वेंशनल के 10 टेस्ट होंगे जिसमें 100 मार्क्स के और 10 टेस्ट होंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी जो 60 मार्क्स दिए जाएंगे। उनकी कंप्लीट जो आंसर राइटिंग फीडबैक चेकिंग भी की जाएगी। टास्क और टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल पेड ग्रुप में ही दिया जाएगा और टास्क पीवाई की टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर भी जो है अगर जरूरत हुई तो क्लास भी दी जाएंगी। निबंध का जो ग्रुप है इसकी फीस 1800 रुपये, इसमें 120 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें इसे के प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाएंगे। ग्रुप में जो 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे, मॉडल इससे जो है ग्रुप ज्वाइन करते ही जो है दे दिए जाएंगे। 30 नए ऐसे जो दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, हिंदी की कमियों को जो है दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। पेड क्विज ग्रुप है, इसकी फीस 900 रुपये, इसमें जीएस और हिंदी की जो है वस्तुनिष्ठ जो होगी उसकी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो क्विज कराई जाएगी। आरओ मेंस की पेड क्विज अलग से ज्वाइन करनी पड़ेगी और क्वेश्चन जो है आरओ प्री के बाद जो है कराए जाएंगे। अगर आप ऊपर के चारों ग्रुप में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो 400 रुपये आपको छूट मिलेगी। टोटल जो है 63 रुपये जो है पेमेंट करके आप कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये 3 दिए गए नंबर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।